नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारा लेआउट वाला मेनू है इसके ऑप्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें लिखते हैं टेस्ट। ये हमने लिखा टेस्ट। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है? जो हमारा टेस्ट होता है तो उसके ऊपर लेफ्ट में, राइट में, नीचे जो खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो वो हम सेट करेंगे यहाँ से। ये हमारे मार्जिन के स्टाइल आ रहे हैं, नॉर्मल, नैरो, विड, मिरर्ड, ऑफिस 2003। तो जिसका स्टाइल का हमें मार्जिन लेना है उस स्टाइल का मार्जिन हम यहाँ से ले सकते हैं। जो भी हमको यहाँ से लेना हो वो ले लेंगे। तो मार्जिन हमारा यहाँ से सेट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन ये होता है कि इससे हमारा जो पेज है वो पोर्ट्रेट से लंबा हो जाएगा और लैंडस्केप से चौड़ा हो जाएगा। तो अगर हमको अपने पेज को चौड़ाई में अगर करना है तो लैंडस्केप, इससे हमारा पेज जो है वो चौड़ा हो जाएगा, देखो। और अगर हमें लंबाई में चाहिए पेज तो हम यहाँ से पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, हमारा पेज जो है वो लंबाई में हो जाएगा। इसके बाद हमारा है साइज। हम यहाँ से अपने जो हमारा पेज होगा उसका साइज हम यहाँ से ले लेंगे। जो पेज हम प्रिंट करेंगे उस पेज का जो साइज होगा उस साइज को हम यहाँ से ले लेंगे। जिस पेज के साइज में हमारा जो डाटा है वो प्रिंट होगा उस पेपर का जो साइज होगा उस साइज को हम यहाँ से ले लेंगे। तो अभी मार्केट में A4 साइज का जो पेज है वो ज़्यादा चल रहा है, तो हमने यहाँ से ले लिया A4 साइज का पेज। तो यहाँ से साइज वाले से हम जो हमारा पेपर का साइज होगा वो साइज हम यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद है ये कॉलम। अभी जो हमारा ये टेस्ट लिखा है ये हमारा 1 कॉलम में लिखा है। इसके लिए हम लेते हैं रूलर। अभी जो हमारा ये टेस्ट लिखा है वो 1 कॉलम में लिखा है। यहाँ से हम 2 कॉलम ले लेंगे तो ये 2 कॉलम में हो जाएगा। एक कॉलम हो गया हमारा ये और दूसरा हमारा हो गया ये। और हमारा जो रूलर है वो 2 जगह से कट गया है। हमको 3 कॉलम लेने तो 3 कॉलम कर लेंगे। अब हमारा 1 2 3 3 कॉलम हो गए। एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये। इसी तरह से अगर हमको ज़्यादा कॉलम लेने हैं तो मोर कॉलम में जाएंगे और यहाँ से जितने हमको कॉलम लेने हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इतने कॉलम हम यहाँ से ले सकते हैं इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने 11 कॉलम ले लिए। जितने हम कॉलम लेंगे उतनी ही जगह से हमारा जो रूलर है वो कट जाएगा। 1 कॉलम में अगर करना है तो हम यहाँ पे 1 पे क्लिक करेंगे, हमारा 1 कॉलम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कॉलम वाले से कॉलम ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो आ रहा है ब्रेक का। तो यहाँ से हम अपने पेज को ब्रेक करेंगे, यहाँ से हम अपने कॉलम को ब्रेक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे टेस्ट रैपिंग। पेज ब्रेक करने के लिए क्या है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब जो ये डॉक्यूमेंट के आगे हमने रखा अपना कर्सर। अब जो इस कर्सर के आगे का जो डाटा है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से हमने किया पेज ब्रेक और डॉक्यूमेंट तक यहाँ पे है और दूसरा हमारा इस पेज पे आ गया। तो ये होता है पेज ब्रेक। और कॉलम ब्रेक करेंगे तो इस प्रकार से कॉलम ब्रेक हो जाएगा।
कॉलम ब्रेक हो गया। इसके बाद टेस्ट रैपिंग, यहाँ से हम टेस्ट को रैप करेंगे इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज से हम अगले पेज में जाएंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे कर्सर है और मैंने यहाँ से किया नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, तो यहाँ से जो आगे का डाटा होगा वो हमारा नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहाँ से हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यूस, कंटिन्यूस से इस प्रकार से ये होता है। इवन पेज, इवन पेज, एवन पेज से क्या होगा, इससे हम दूसरे वाले से चौथे वाले में जाएंगे, फिर चौथे वाले से 6वें पेज में जाएंगे, 6वें वाले से फिर 8वें पेज में जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे। और इसके नीचे हमारा आ रहा है ओड पेज, तो ओड पेज से पहले वाले से तीसरे में जाएंगे, फिर तीसरे वाले से 5वें में जाएंगे, फिर 5वें वाले से 7वें वाले में जाएंगे। तो ओड पेज से इस प्रकार से लेंगे और इवन पेज से इस प्रकार से लेंगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। इन ऑप्शनों को आप बारी बारी से देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद है हमारा लाइन नंबर। अभी जो हमारी ये लाइनें हैं, इन लाइनों में कोई नंबर नहीं है। हम इन लाइनों को नंबर देना चाहें तो यहाँ से लाइन नंबर से हम नंबर दे सकते हैं। अब हमारी जो लाइनें हैं उनमें नंबर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी जो हमारी लाइनें थी उनमें नंबर नहीं था और हमने लाइन नंबर से कंटिन्यूस किया और ये नंबर आ गया। अब इसमें आपको सीखने वाली जो बात है वो ये है, हम यहाँ से पहले इसको कर दें नन। अभी हमारा जो डाटा है वो एक पेज में है, हम यहाँ से जाते हैं अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में आ गए और हम यहाँ भी डाटा को लिख लेते हैं। अब हमारा 2 पेज में डाटा हो गया, दूसरे वाले में ये हो गया, पहले वाले में ये हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे लगाएंगे लाइन नंबर कंटिन्यूस, ठीक है जी। हमने ये लगाया लाइन नंबर कंटिन्यूस। तो अभी आप देख रहे हैं जो हमारा पहला पेज है उसमें हमारी 18 लाइन है और उसके बाद जो दूसरा पेज हमारा स्टार्ट हुआ है वहाँ वो हमारा हुआ है 19वीं लाइन से स्टार्ट। तो अगर हम कंटिन्यूस करेंगे तो जितने पेज हमारे होंगे उतने पेज में लाइन नंबर हमारे एक प्रकार से लगते चले जाएंगे सीरियल नंबर से। उसके बाद रीस्टार्ट ईच पेज। तो रीस्टार्ट ईच पेज से ये होगा कि पहला पेज से हमारा पहले पेज की जो पहली लाइन थी उसमें हमारा 1 नंबर से स्टार्ट हुआ था, पेज नंबर आ रहा। फिर जैसे ही हमारा दूसरा पेज स्टार्ट होगा तो दूसरे पेज से भी मतलब जितने पेज होंगे उतने पेज जो हमारी लाइनें स्टार्ट होंगी तो हर एक पेज में 1 नंबर से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पेज में जो हमारा पहला पेज था उसमें हमारा 1 नंबर लाइन से स्टार्ट हुआ था और फिर वो लाइनें जुड़ती जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। हर एक पेज में जो हमारी पहली लाइन होगी वो पहले नंबर से स्टार्ट होगी अगर हम रीस्टार्ट ईच पेज लगाएंगे तो अगर हमको इस प्रकार से लाइनें चाहिए कि हर पेज में एक नंबर से स्टार्ट हो तो ये लगाएंगे। और अगर हमको ऐसा चाहिए कि हमारे 5 पेज में डाटा लिखा है और हम चाहते हैं कि पहले पेज से ही हमारी गिनती चालू हो तो हम लगाएंगे कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, जब हम अपनी कॉपी में जब पेन से हम कोई
कुछ भी लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो लाइन है वो पूरी भर भर जाती है, लेकिन जो लाइन में हम आखिरी अक्षर लिख रहे होते हैं वो हमारा अक्षर पूरा नहीं हो पाता है और हमारी जो लाइन है वो पूरी भर जाती है। फिर हमको उस शब्द का जो एक आध अक्षर है वो हमको दूसरी लाइन में लिखने होते हैं, तब हमारा जो वो अक्षर या शब्द होता है वो पूरा हो पाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम पेन से जहाँ पे हमारा शब्द पहली लाइन का खत्म हुआ था वहाँ पे एक डैश लगा देते हैं, और दूसरी लाइन जो हमारी स्टार्ट होती है वहाँ पे भी हम छोटा सा डैश लगा देते हैं। उस डैश को लगाने का मतलब ये होता है कि उससे हमारे समझ में ये आ जाता है कि ये जो शब्द है ये इन अक्षरों को मिला के जो दूसरी लाइन में लिखे हैं तब ये अक्षर पूरा हुआ है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। हमने कोई डाटा लिख रहे हैं और हमारी लाइन पूरी भर चुकी है, फिर उस शब्द का जो आखिरी शब्द था उसका कुछ अक्षर हमारा दूसरी लाइन में आया, तो जहाँ जहाँ भी ऐसा हुआ होगा वहाँ वहाँ पे ये हाइफिनेशन से लगा देगा। जैसे हमने यहाँ से लगाया हाइफिनेशन ऑटोमेटिक। तो आप देखना, अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो निशान लग गया होगा। ये देखो, ELEMENTS, एलिमेंट्स, ये हमारा तीन शब्द ऊपर लिखे हैं ELE, और ये नीचे हुए हैं इसलिए यहाँ पे डैश लग गया। और अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ से नन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो दिखाता है पूरा एक साथ लिखा है। तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। मैनुअल कर देंगे तो मैनुअल में लगेगा, ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लगेगा, और नन कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो हाइफिनेशन जो होता है वो हमारा इसके लिए होता है। इसके बाद है हमारा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ये लिखा है लेफ्ट, तो यहाँ से हमारा पैराग्राफ लेफ्ट में जाएगा, यहाँ से राइट में जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से कर देंगे। इसके बाद है ये बिफोर। तो बिफोर से हम इस प्रकार से ऊपर नीचे आ सकते हैं, इस प्रकार से आ सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अरेंज वाले ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे तब हाईलाइट होंगे, अभी हाईलाइट नहीं है। जब हम यहाँ पे कोई शेप्स ले लेंगे तो हम इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाके हमने यहाँ से ले ली ये शेप्स। अब हम आते हैं लेआउट में। अब हमारे ये जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो गए हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, ये आ रहा है पोजीशन। तो पोजीशन वाले से जो हमारी ये शेप्स है इसकी पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, टॉप में, बॉटम में, यहाँ से हम इसकी पोजीशन सेट कर देंगे पोजीशन वाले ऑप्शन से। इसके बाद रैप टेस्ट, यहाँ से भी हम इस प्रकार से टॉप एंड बॉटम जो भी करनी है वो हम यहाँ से कर देंगे। यहाँ से हम पॉइंट लगा सकते हैं, इसमें पॉइंट आ गया एडिट करने के बाद। इस प्रकार से हम इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो सेंड बैकवर्ड, ये हमने आपको पहले बता चुके हैं हम आपको ऑप्शन, तो भी हम बता देते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड से हम एक एक स्टेप ऊपर आएंगे। ब्रिंग टू फ्रंट से हम एक बार में ही सबसे ऊपर आ जाएंगे। और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से हम अक्षर के पीछे जो हमारी शेप्स होगी वो ऊपर आ जाएगी। इसी प्रकार से ये है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड से हम एक एक स्टेप पीछे जाएंगे। सेंड टू बैक से हम एक बार में सबसे पीछे चले जाएंगे, और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट से हम अक्षर के पीछे चले जाएंगे। जैसे कि हमारी ये शेप्स है, अभी ये अक्षर के ऊपर रखी है, हम यहाँ से करेंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। अब जो हमने यहाँ से जस्ट एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ली शेप्स, और शेप्स लेने के बाद में मैंने यहाँ से इसको दिया बिहाइंड टेक्स्ट। ये मेरी जो शेप्स है वो
आप देख रहे हैं अक्षर के पीछे चली गई है। अब मुझे इसे बाहर लेके आना है ऊपर, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्रिंग फॉरवर्ड पे, तो ये है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ से मैं इसको ऊपर ले आऊँगा ये। इसके बाद मेरा है सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन जो होता है वो होता है हाइड और शो। जो हमारी शेप्स होंगी उनको हम एक बार में, जितनी शेप्स हैं उनको अगर हम एक बार में छुपाना चाहते हैं, हाइड का मतलब होता है छुपाना, तो हम कर देंगे हाइड ऑल। तो जितनी भी शेप्स होंगी वो हमारी एक बार में ही सारी छुप जाएंगी। और अगर हमें जितनी भी हमने छुपाई है वो सारी हमें एक बार में ही वापस लेके आनी है, खोलनी है, शो करनी है, तो हम यहाँ पे कर देंगे शो ऑल। तो जितनी भी हमने छुपाई होंगी और जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट में शेप्स होंगी वो सारी हमारी शो हो जाएंगी। और अगर हमें एक एक शेप छुपानी है तो हम यहाँ से इस प्रकार से एक एक हाइड कर देंगे और शो कर देंगे। तो सिलेक्शन पेन से ये होता है। इसके बाद है हमारा ये एलाइन। यहाँ से हमारा जो शेप्स है वो एलाइन होता है, सेंटर में, लाइट में, टॉप में, बॉटम में, यहाँ से हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, यहाँ से हमारा एलाइन होता है। और ये रोटेट, यहाँ से हम इसे रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, जैसे भी हमें इसको रोटेट करना है वैसे हम कर सकते हैं। पहले इसको करना करते हैं फिर समझ में आएगा। अब आएगा समझ में। 90 डिग्री इस प्रकार से, वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल में। इसके बाद ग्रुप, यहाँ से हम बनाते हैं ग्रुप। जैसे कि हमारी ये एक शेप से और हमने यहाँ पे एक और शेप ले ली, फिर आएंगे हम लेआउट में दोबारा से। अभी हमारा क्या है, हम इस शेप्स को उठा रहे हैं तो सिर्फ ये उठ रही है, इस शेप्स को उठा रहे हैं तो ये उठ रही है, क्योंकि अभी ये ग्रुप नहीं है। हम चाहते हैं कि ये ग्रुप हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड का जो शिफ्ट वाला बटन है उसको दबा के रखेंगे और इस पे करेंगे क्लिक और इस पे करेंगे क्लिक। अब जो हमारा ग्रुप वाला ऑप्शन था वो हमारा हाईलाइट हो गया है। हम यहाँ पे जाएंगे और कर देंगे ग्रुप। अब हम एक शेप्स को उठाएंगे, दोनों शेप्स उठाएंगे, चाहे किसी को भी उठाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप हो गई है। अब मुझे जो ग्रुप से हटाना है तो मैं यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक कर दूंगा और इस प्रकार से ये मेरी अनग्रुप हो जाएंगी। अब मैं एक उठा रहा हूँ तो सिर्फ एक उठ रही है। तो ग्रुप वाले से हम ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप हटा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे लेआउट में मेनू थे, लेआउट मेनू में जो भी हमारे ऑप्शन थे उन ऑप्शनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप बारी बारी से ऑप्शनों में जाएं और चेक करें, आपके समझ में आ जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मैं रेफरेंस वाला जो मेन्यू है उसके ऑप्शनों को बताऊंगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।